एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है और ये न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी पाकिस्तानी कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान को ऑफर की गई है। ये ऑफर करने वाले शख्स कौन से हैं और उसके जवाब में मोहम्मद रिजवान ने 4 शराइत रखी हैं। ये शराइत क्या हैं और इनमें 2 क्रिकेटर्स की वापसी की एक शर्त भी है। ये 2 क्रिकेटर्स कौन से हैं जिनकी वापसी की उन्होंने बात की है। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए अभी 2 नाम चल रहे थे शान मसूद का और रिजवान का कप्तानी के लिए जब से बाबर आजम को हटाने का फैसला हुआ है। पहले मोहसिन नकवी ने शान मसूद से राब्ता किया था, उनसे बातचीत हुई थी। अब उन्होंने अपने एक नुमाइंदे के ज़रिए से मोहम्मद रिजवान से बातचीत की है। वो पाकिस्तान आने के बाद ये मीटिंग हुई है और वो जो नुमाइंदे हैं जिनके ज़रिए से ये बातचीत हुई है वो वहाब रियाज हैं। वहाब रियाज को पैगाम देकर मोहसिन नकवी ने भेजा था कि आप जाके रिजवान से बात करें और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऑफर उनको दी गई। जो ऑफर दी गई उससे मुतलका ही रिजवान की शराइत थी। जो ऑफर उन्हें दी गई वो ये दी गई कि आपको हम T20 फॉर्मेट का कप्तान बना देते हैं और जो आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 आ रहा है उस वर्ल्ड कप के लिए हम आपको कप्तान अनाउंस कर देते हैं। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम को कप्तान रहने देते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में शान मसूद को कप्तान रहने देते हैं। ये जो शराइत थी जो रिजवान के सामने रखी गई। तो रिजवान ने इस पर जो रिस्पॉन्स दिया उन्होंने जो 4 शराइत पेश की उसमें जो पहली शर्त थी वो ये थी कि उन्होंने स्ट्रेट अवे सिर्फ T20 फॉर्मेट का कैप्टन बनने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि अगर मैं कैप्टन बनता हूं, अगर मैंने ये ऑफर कबूल करनी है तो फिर मैं दोनों फॉर्मेट का कैप्टन बनूंगा, यानी वनडे फॉर्मेट भी और T20 भी। टेस्ट में आप ठीक है आप शान मसूद को रखें, लेकिन चूंकि वनडे की और T20 की प्लानिंग इकट्ठी होती है, ये दोनों फॉर्मेट आपस में जुड़े हुए हैं। एक फॉर्मेट की कप्तानी लेकर मैं अपने ऊपर एक्स्ट्रा ओनस नहीं रखना चाहता। मैं एक्स्ट्रा प्रेशर में आ जाऊंगा, तो इसलिए अगर आप मुझे कप्तान बनाना चाहते हैं तो फिर मुझे आप दोनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे, मैं एक फॉर्मेट का कप्तान नहीं रहूंगा, मैं ये कप्तानी कबूल नहीं करूंगा। ये उनकी पहली शर्त थी। जो उनकी दूसरी शर्त थी वो ये थी कि उनको कप्तान अगर बनाना है तो फिर उनको लंबे अरसे के लिए एक जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आ रही है कम से कम उस तक उनको दोनों फॉर्मेट का कप्तान अनाउंस किया जाए, यानी सीरीज टू सीरीज ये अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। और जैसे पहले बाबर आजम को एक लंबा टाइम मिला है, ऐसे वो कहते हैं कि कम से कम 1 साल का अरसा मुझे मिलना चाहिए, 10 महीने का अरसा मिलना चाहिए, क्योंकि गैरी किस्टन की जो अपॉइंटमेंट और जैसन गिलिस्पी की है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक है, तो मुझे भी आप चैंपियंस ट्रॉफी तक का टाइम दे दें। चैंपियंस ट्रॉफी में फिर मेरी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसको आप इवेलुएट करके आगे फ्यूचर का डिसीजन कर सकते हैं। अगर आप मुझे चैंपियंस ट्रॉफी तक का कैप्टन नहीं बनाते, सीरीज टू सीरीज अनाउंस करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं माजरत कर लूंगा, फिर मैं ये ऑफर कबूल नहीं करूंगा। तो जब मुझे अनाउंस किया जाए तो फिर मुझे चैंपियंस ट्रॉफी तक अनाउंस किया जाए। हालांकि बाबर आजम को भी अनाउंस किया गया था चैंपियंस ट्रॉफी तक, मगर उस पर भी अगर पीसीबी बैक स्टेप ले रहा है तो कल को रिजवान पर भी ले सकता है। तो ये कोई इतनी बड़ी पक्की बात तो पीसीबी की नहीं हो जाएगी कि पीसीबी ने कह दिया है तो फिर रिजवान ने कप्तान रह ही लेना है। अच्छा, उसके बाद जो उनकी तीसरी शर्त थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक तो ये खबरें आ रही थी कि कुछ प्लेयर्स की कैटेगरी डिमोट होंगी, जिनमें पहले मोहम्मद रिजवान का नाम भी था और रिजवान ने इसके ऊपर स्टैंड भी लिया था कि अगर मुझे कैटेगरी डिमोट की जाएगी तो फिर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करूंगा। तो अभी भी उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि मुझे आपको एक तरफ कैटेगरी डिमोट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुझे एलिवेट करके कैप्टन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्लेयर की कैटेगरी डिमोट ना की जाए, बल्कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो सैलरीज हैं वो बढ़ाई जाए। और उन्होंने कहा कि जो हमारी सैलरीज है वो इंडिया के मुकाबले में 10 गुना भी नहीं बनती, यानी 10% भी नहीं बनती। तो हमें आप कम से कम बढ़ा के उनका 30-35% तक तो सैलरीज करें। ठीक है आप उनके बराबर पे नहीं कर सकते, लेकिन इतना गैप जितना इस वक्त चल रहा है ये गैप उन्होंने कहा कि मुनासिब नहीं है। जो आखिरी शर्त उन्होंने रखी है वो उन्होंने ये कहा है कि 2 क्रिकेटर्स की उन्होंने कहा कि मैं टीम में उनको लाजमी देखना चाहूंगा। पीसीबी अगर इस बारे में कोई पॉलिसी बना रहा है तो वो इस बारे में पॉलिसी अगर मुझे कप्तान बनाना है तो मुझसे डिस्कस करके बनाए, और मैं मेरी पॉलिसी इन 2 क्रिकेटर्स के बारे में क्लियर है कि ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, इनको मैं किसी सीरीज में ड्रॉप नहीं करूंगा, किसी सूरत ड्रॉप नहीं करूंगा। इन दोनों की डिसिप्लिन की, इनकी परफॉर्मेंस की, इनकी एटीट्यूड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं लेता हूँ। और ये 2 क्रिकेटर्स जो उन्होंने बात की है, ये 2 क्रिकेटर्स उन्होंने अपने बहुत ही 2 करीबी दोस्त यानी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की बात की है, क्योंकि खबरें ये चल रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करवा दिया जाएगा, उन्हें डिसिप्लिनरी एक्शन लेके ड्रॉप किया जा सकता है। बाबर आजम के बारे में भी कुछ रेस्ट करवाने की और ड्रॉप करने की बातें हो रही थी। तो रिजवान ने कहा कि नहीं, अगर मुझे कप्तान बनाना है तो मैं इन दोनों को साथ रखना चाहता हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन दोनों को साथ लेके कैसे चलता हूँ।